इधर बीजेपी की तरफ से जारी की गई अपनी दूसरी लिस्ट में झालावाड़ जिले के चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के द्वारा एक बार फिर अपने वर्तमान विधायकों पर विश्वास जताया है। अब ऐसे में डग विधानसभा से वर्तमान विधायक कालूराम मेघवाल को एक बार फिर एमएलए का कैंडिडेट बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद कालूराम मेघवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही अब राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने वर्तमान विधायकों पर विश्वास जताया है। डग विधानसभा क्षेत्र से कालूराम मेघवाल को यहां से कैंडिडेट बनाया है बीजेपी से। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया पे कई प्रकार का विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो कई बार इनका भारी मात्रा में समर्थन भी है। हम कालूराम मेघवाल से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो समाचार प्लस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोबारा विश्वास देता है। किस तरह से आप जनता को दोबारा खुश कर पाएंगे? मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व महारानी साहब वसुंधरा राजे सिंधिया जी, राजा साहब दुष्यंत सिंह जी और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस विधानसभा की जितनी मेरी यहाँ की क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि इस 5 साल में जो जनता का मुझे अपार प्रेम और स्नेह मिला है उसकी मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं कोई अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। इतना मुझे प्रेम मिला है और आज भी मुझे इतना प्रेम मिल रहा है। मैं लगातार इस जनता की सेवा के लिए रात दिन तैयार रहता हूँ, हमेशा 24 घंटे जनता की सेवा में पहले भी तैयार था, आगे भी तैयार रहूंगा। मैं गरीब इस क्षेत्र की एक गरीब जनता के लिए लगातार विधानसभा में एक छोटे से छोटे क्वेश्चन मैंने विधानसभा में उठाए, चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लें आप, इससे अलावा चाहे आप फसल बीमा ले लें, आप इस फसल खराबा का ले लें, और करीब हमने काफी मुआवजा भी दिलाने का कोशिश की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलाने की कोशिश करी है। विपक्ष का होते हुए मैंने क्षेत्र में कुछ रोडें खराब थी उसको बनवाने का काम किया, मिसिंग लिंक बनवाने का काम किया है, और क्षेत्र में जैसे विधायक फंड से भी काफी हमने टीन शेड सामुदायिक भवन ऐसे कई काम करवाने का प्रयास किया है। और आगे में निश्चित ही आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से राजस्थान की बागडोर संभालेगी, और जो इस 5 साल में जो आम जनता दुखी हो गई इस कांग्रेस सरकार से, बिल्कुल परेशान हो चुकी है, वो इस परेशानी से निजात पाएगी। और जो विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं इस 5 साल में, जो पुराने सारे विकास कार्य रुके हुए पड़े हैं वो विकास एक लंबी फहरिस्त थी विधायक कैंडिडेट की, और कहीं ना कहीं उनके अंदर निराशा भी देखी जा रही है। ऐसे में रूठे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी, क्योंकि एक विरोध जो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। हम जब टिकट मांग रहे थे हम सब साथ थे, आज भी हम सब साथ हैं, और मैं उन सबको एक गाड़ी में बिठा के घुमाऊं और सारे विधायक के कैंडिडेट हम सब साथ रहे, सबने फोटो खिंचाए। मैंने खुद ने कहा था कि जो पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं, और हम सब ने कहा था, सभी ने कहा था कि जिसको हम में से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बनाएगी हम सब साथ मिलकर काम करेंगे। और जो कैंडिडेट थे उन सबको मुझे बधाइयां आ रही है, वो सब मिलके मेरे साथ हैं, हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और इस डग विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारी मतों से जीत के विधानसभा हम महारानी साहब की झोली में डालेंगे और यहाँ की सीएम वसुंधरा राजे जी को फिर बनाएगा। और ये थे भारतीय जनता पार्टी के डग विधानसभा के कैंडिडेट जो बता रहे हैं कि हमने छोटे से छोटे मुद्दों को विधानसभा में उठाया है, और ऐसे में दोबारा जो यहाँ क्षेत्र की जनता है वो हम पर विश्वास करेगी और दोबारा मत देगी। कैमरामैन मुकेश शर्मा के साथ कमल सिंह परिहार, समाचार।